इश्क का रंग सफेद। ओह धानी मेरी बात सुनो यहाँ। यही तो चाहती थी ना तुम। देखो हो गया, ये इतनी बड़ी पार्टी हमने सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है। इतने घटिया इंसान है आप। अगर इतने घटिया हमें पता होते तो मैं मदद नहीं लेते आपकी। जो चाहो तुम सब होगा, इससे भी बड़ा, इससे भी ज्यादा। बस तुम एक बार धानी हाँ कह दो। क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है? बहन जी जरा वॉशरूम कहाँ पर? थैंक यू। चाची जी कहाँ जा रही है? रुको जरा बाथरूम जाके। वहाँ नहीं, बहुत गंदा है। मैं आपको दिखाती हूँ। इधर आइए। लेकिन चलिए ना। चलो। देखो दानी मेरी बात तो समझो तुम। बस मेरी बात सुनो तुम मेरी बातें तो सुनो। अरे कहाँ जाओगी तुम भाग के? रुको, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ? मैंने देखो धानी मेरी बात मानो। बिल्कुल दूर है ना हमसे। हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम देखो बस बहुत हो गया है तुम्हारे नाटक। मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ तुमको। चुप रहो, कोई नहीं आएगा। धाने खोलो। बाहर से दरवाजा किसने बंद किया? कोई हमारा पीछा कर रहा है क्या? कौन हो सकता है? लगता है पीछे वाली खिड़की से भागना पड़ेगा। कौन है? विप्लव, खोलो दरवाजा। कोई मत। धानी तुम्हें क्या चाहिए बोलो? कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस मेरी बात मानो। दरवाजा खोलो धानी, दरवाजा खोलो। बस बस बस, कहाँ भाग रही हो? हाँ? हम कह रहे पास मत आना हमारे। बस मान जाओ। कोई बचाओ विप्लव। बात सुनो हमारी। कितने नीच इंसान हो तुम। भाग गया? कौन हो सकता है?
दादी जी कहाँ थी आप? कहाँ थी आप? अरे बाहर थे, कान के पर्दे फाड़ के रख दिए तुम्हारे इस संगीत ने। ये जलसा है जब पागल खाना। दादी जी यहाँ तो ऐसे ही होता है। अब वो सुषमा कहाँ है, वो भी ना दिखाई दे रही। जी हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे। हेलो। और अब कनक कहाँ रह गई? अब वो कहाँ थी बहुरिया? अरे हम तो आप दोनों को ढूंढ रहे थे, आप दोनों कहाँ गए थे? यहाँ सारे आइस पाइस धप्पा का खेल खेलने में लगे हैं का? अब वो धानी कहाँ गई? वो भी किसी को ढूंढने चल दी का? दादी जी धानी एक ही होगी। हैं? आप ये सब छोड़िए, चलिए डांस करते हैं। क्यों नहीं समझती हो मेरी बात को? हाँ? अरे जो मुझे चाहिए वो दे दो और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। मैं बोलता क्या बोल रहे हैं आप? समझो इस बात को। धानी, बिल्कुल चुप। क्यों नाटक कर रही हो तुम? हाँ? तब से देख रहा हूं, मेरी बात नहीं सुन रही हो तुम। कितने प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुम हो समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात। हाँ? मुझे माफ कर दो। बहुत घटिया इंसान है ना? माफ कर दो, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मंदिर बनाएगा तू? मेरी गलती हो गई, तुम्हारे पैर। विप्लव छोड़ दो ना। विप्लव मर जाएगा। विप्लव रहने दो ना। विप्लव मुझे माफ कर दो।
आज तेरा सबके सामने फाश करूंगा। चल। प्रणाम। कहाँ रह गए थे दशरथ त्रिपाठी जी? इतना बड़ा पार्टी हो रहा है महाराज, आप ही बहुत देर से आ रहा है। दादाजी, दादाजी, वो मार डालेगा उसे। वो बहुत गुस्से में कुछ करेगा। चलिए ना। हुआ क्या? वो खून कर देगा। आप चलिए ना, आप लोग चलिए ना। मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे तुम? त्रिपाठी जी बचाइए मुझे। त्रिपाठी जी बचाइए, बचाइए त्रिपाठी जी। तू जैसे हैवान को माफ कर दे। हाँ? रुक। क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? आप नहीं जानते इस हैवान ने कितनी गंदी हरकत की। तुम हमारी कसम मत मारो, मतलब रहने दो ना, हमारी कसम है तुम्हें। बाबा है पगला उगला नहीं क्या? महाराज बिना मतलब उसको उठा के पटक के मार रहे हैं आप। तुम्हारी पत्नी के साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो तुम चुपचाप खड़े रहोगे फूलचंद? तुम्हारी मत मारो उसे, मतलब हमारी कसम। इतनी गंदी हरकत करने के बाद माफी मांगने के बजाय तू धमका रहा है हमें। गंदी हरकत मेरी और ये सती सावित्री पवित्र देवी है धानी तो। हाँ देवी, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जरा अपनी पत्नी के रंगीन शौक का भी पता करो। पता है तुम्हें ये रात को कहां जाती है? सिर पे पल्लू डालकर, अंधेरे में छुपकर उस बदनाम बाहर गली में जाती है। ये बाहर गली में, अरे मैंने खुद देखा है इसे। कार से इसे घर तक छोड़ा है और जो झुमके ये वहां गिराकर आई थी ना, वो भी मैंने खुद घर तक पहुंचाया है। यही तुम्हारी पत्नी धानी। बस अस्थाना, आखिरी बार कह रहे तुम्हें, वापस हमारी पत्नी का नाम अपनी गंदी जबान पर लिया ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम जज साहब हो और यहां लोग खड़े। अस्थाना साहब, अपनी जबान को लगाम दीजिए। लगता है आपका भेजा फिर गया है। सच कड़वा लगता है ना? अरे बाहर गली में पुलिस रेड से बचाया था इसको। उस बदनाम गली में जाकर ये धंधा करती है, धंधा। अरे वेश्या है ये तो, वेश्या। क्या कहा तुझे? बोला ना चुप करने के लिए। समझ नहीं आया तुझे? तू जज है तो क्या तुझे कोई छू नहीं सकता? हाँ जाती है वो, बाहर गली में जाती है वो, लेकिन छिप कर नहीं। हमें पता है कि वो जाती है। जानना चाहता है क्यों? जानता है क्या करने जाती है? देख, ये देख, पढ़ने जाती है। लेकिन तू नहीं समझेगा। पता है क्यों? क्योंकि तेरी सोच गंदी है। तेरे जैसा इंसान सिर्फ गंदा सोच सकता है, समझा? कहीं अस्थाना सबके सामने मेरी सच्चाई ना खोल दे। छे जज साहब, मैंने आपके बारे में क्या सोचा था और आप क्या निकले? आपने रात के अंधेरे में बाहर गलियों में धानी को क्या देख लिया? क्या समझ लिया आपने उसके बारे में? आपने कैसे सोच लिया कि वो एक वैश्या है? एक तरफ तो आप उसके नाम पे मंदिर बना रहे हैं और दूसरी तरफ कितने दोगले इंसान हैं आप। अच्छा, तो अब तू भी पलट गई? हाँ, क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब कुछ आपने मेरे कहने पे किया है? आपने मेरे कहने पे उसका फायदा उठाने की कोशिश की है? हाँ साहब, आप तो झूठी कहीं की। तेवर मत दिखा। जिंदा छोड़ रहे तुझे तेरी खुशकिस्मती है, नहीं तो सर फोड़ देते आज तेरा थाना। मुझे नहीं पता था,
मुझे लगता था कि ये भला इंसान है और इनके कल्याण कामों में मैं इनकी मदद करना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि इसकी नियत इतनी खोटी है। बाप रे बाप, हमको तो दिमागे नहीं काम कर रहा है, विश्वास नहीं होता है करिया कोट वाला इतना पढ़ा लिखा आदमी इतना भिड़न वाला काम करेगा। विपल्ला बाबा आप देख लीजिएगा, इसको तो हम समाज से बाहर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन इसमें बहू रानी की भी गलती है। शरीफ घर की बहू बेटियों को रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या दिन में पढ़ाई नहीं हो सकती है? बिल्कुल सही कहा बनारस के पंडित ने। अगर हम तुम्हारी मां या बहन के साथ जबरदस्ती करें तब भी तुम यही कहोगे? नहीं ना। अरे ऐसे लोगों का दिमाग गंदा होता है, एक रात में नहीं बिगड़ते ये लोग। ऐसे लोग रात का इंतजार नहीं करते। एकदम सही बात कहें विपल्ला बाबा, एकदम सही बात कहें। अरे हम तो आपकी बात का समर्थन करते हैं। इसमें बहुरानी का क्या दोष है? क्या दोष है बहुरानी का? अच्छा विपल्ला बाबा, ये बताइए कि कौन सा पाठशाला में जाते हैं? भास्कर रात्रि पाठशाला। भास्कर रात्रि पाठशाला क्या? अरे दशरथ त्रिपाठी जी, क्या हो रहा है आपके घर में पता है? वहां वेश्याओं का पढ़ाई होता है, पता है आपको? बाप रे बाप, पूरा बनारस को घिना दिया आप। मन करता है धरती फटे और इसी में हम समा जाए। छी, किस बात के लिए छी छी फूलचंद जी? क्षमा करें, आपकी तरह हम ज्ञानी पंडित नहीं है, लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आई। एक पाठशाला में अनेक तरीके के लोग आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है कोई अमीर है गरीब है, किस गली से आ रहा है किस गली से नहीं। शिक्षा प्राप्त करना कब से घिनौना काम होने लगा? ऐसे तो आप जिस जमीन पे खड़े हैं उस जमीन में बाहर गली भी और चोर गली भी है, तो क्या आप उस जमीन पे पैर रखने ही छोड़ देंगे? लेकिन बहुड़िया, समाज में रहने का एक तरीका होता है, तरीका। फूलचंद जी, इन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली, CAT कैट BAT बैट, अब तो ये हमको शिक्षा देने निकली है। वाह। तू तो जज है ना? जज है ना? बड़ी बड़ी पोतियां पढ़ी है ना तूने? सीख गया समाज में बराबरी क्या होती है? नहीं ना। अरे एक छोटी पाठशाला का एक शिक्षक औरतों और बच्चों को वहां पर पढ़ा रहा है, समाज में अपना स्थान दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको धुतकारने के लिए तुम सब लोगों का मुंह तुरंत और इतना बड़ा खुल जाता है। लेकिन जो तुम्हारे जज साहब ने धानी के साथ किया, उसके लिए सबका मुंह एकदम बंद। मां, आपका फोन दीजिए। ठीक है, आप लोग चुप रहिए, लेकिन हम चुप नहीं रहे। अब तो पुलिस ही जज साहब का फैसला करेगी। विपल्ला, बिना मतलब का पुलिस का लफड़ा उफड़ा कर रहा है, ये तो देखते देखते लगता है तो है तेरा पटक के कर जाकर फटरी तोड़ देंगे। है ये है कमीना, छोड़िए ना, सब बात को हटाइए ना, बोलिए ना। मौन बड़ा धारण करने बैठे रहे मौनी बाबा बन के। बेटे का खून गर्म है, कहीं हड़बड़ी में ना गड़बड़ी नहीं हो जाए। पूछिए ना अपनी बहू से, क्या उसका विधवा समाज उस पाठशाला में उसको पढ़ाने की अनुमति देगा? पूछिए। इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है हमें। क्या? नहीं छोटी बहू, हमको इसकी परवाह है। मेरे बच्चे, हमको इसकी परवाह है। जज साहब ने जो किया, इनको उसकी सजा मिली है। अब बेटा, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन बेटा, बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में हमारे परिवार की सारी प्रतिष्ठा खाक में मिल जाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों खाक में मिलेगी? हमारा अपराध क्या है? हमने तो कुछ भी नहीं किया दादाजी। जो किया है सस्ताना ने किया है। सजा मिलेगी तो इससे मिलेगी, इज्जत जाएगी तो इसकी जाएगी। और हम पूरे बनारस को इस बार बता देंगे कि कानून के सबसे बड़ी पदवी पर बैठने वाला उनका रक्षक असल में उनका रक्षक नहीं, एक भक्षक है। हम चुप नहीं रहेंगे।
मत खाइए तरस इस पर। जो इसका हशर होना है ना, वही होगा इसके साथ। हाँ दादाजी, एक औरत को कमजोर समझा, अभी नहीं समझ आएगा कि एक औरत को सहारा देने वाला कानून कितना मजबूत है।